छाँव में हो, पलकों की छाँव में। छुटकी, ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? माँ की साड़ी क्यों निकाली तुमने बाहर? देख रहे हैं कि बहुत अपने मन की हो गई हो तुम। जाओ इसे अभी इसी वक्त वहां रख कर आओ जहां से लाई। माफ करना सुमन, ये दूसरी बार दिल दुखाया है छुटकी ने तुम्हारा। बच्ची है, समझते नहीं है बातों को। लेकिन आप तो समझते हैं ना। फिर आपने उसे दोबारा क्यों डांट दिया? हमने आपसे कहा है ना, हमें छुटकी या गोलू की कोई बात कभी बुरी लग ही नहीं सकती। अभी बच्ची है, अगर उसमें जरा सी भी समझ होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। ठीक कह रही हो सुमन तुम। गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कभी कभार बच्चे इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि गुस्सा आ ही जाता है। तुम छुटकी को समझा देना कि मेरी डांट को अपने दिल पर ना ले। मंदिर जाते वक्त हम उसे समझा देंगे। खुश रहो। देवी माँ सारी खुशियां तेरी झोली में भर दे। जीते रहो बिटिया। देवी माँ तुम्हें जल्दी से हमारे घर की बहू बना दे। अच्छा माँ, हम देख कर आते हैं कि कार्तिक जी तैयार हुए हैं या नहीं। ठीक है। नंदिनी बेटा, मंदिर जाकर देवी माँ का आशीर्वाद तो लेना ही है, लेकिन सब कुछ देवी माँ पर छोड़ मत देना। बेटा, तुम दोनों को एक साथ मंदिर में कुछ पल बिताने को मिलेगा, उस पल को गवा मत देना। हाँ बेटा, वो मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, संकोची है, ये काम तो तुम्हें खुद करना होगा। नंदिनी, कादम्बरी एकदम सही कह रही है। कार्तिक के भरोसे रहोगी ना तो बुढ़ी हो जाओगी, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होगा। तुम्हें ही हमारे कार्तिक को अपने प्यार के रंग में रंगना पड़ेगा बिटिया। माँ, ये टीकू भी जिद कर रहा है, इसे भी मंदिर जाना। अरे टीकू, तुम फिर कभी चले जाना। हाँ नहीं नहीं, मैं मामा के साथ ही मंदिर जाऊंगा। ओफो। माँ, टीकू को ले जाने दीजिए ना। ठीक है, टीकू को भी अपने साथ ले जाना। आप तैयार? जी। तो चले। आओ। नंदिनी बेटा, हमारी बताई बातों को ध्यान में रखना। कार्तिक के साथ तुम्हें नजदीकियां बढ़ानी है बेटा। वो थोड़ा शर्मीला है, संकोची है। वो पहल कभी नहीं करेगा, पहल तुम्हें ही करनी होगी। मामा मामा देखिए मेरा दोस्त गोलू। अरे गोलू, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेले नहीं आया हूँ, सुमन दीदी और चुटकी दीदी भी आए हैं।
किए। देखिए कौन है। कैसी हैं आप? जी हम अच्छे हैं। देखिए कितना अच्छा संजोग है ना, आज हम भी मंदिर आए हैं और आप भी यही हैं। अच्छा, आपके स्कूल का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो बच्चे आपको तंग तो नहीं करते ना? बिल्कुल तंग नहीं करते। कार्तिक जी, हमें पूजा करनी है, हम चले? अब सुमन, आपने पूजा की है? नहीं तो आप हमारे साथ पूजा कर लीजिए ना। नहीं, आप लोग चलिए, हम बाद में पूजा कर लेंगे। अरे आइए ना। चलिए। चलिए। चुटकी दीदी, आज मंदिर में बहुत मजा आया ना? हाँ, और टीकू और उसके मामा के होने से मजा दुगना हो गया। सुमन दीदी, चलो ना कहीं और घूमने चलते हैं। आज स्कूल की तो छुट्टी है। छुट्टी है तो घूम लिए ना, अब हमें सीधे घर चलना है। मुझे घूमने जाना है या फिर खेलने? ना घूमने जाना ना ही खेलने जाना। अब तुम दोनों घर जाकर सीधा अपना होमवर्क खत्म करोगे, उसके बाद शाम को खेलने चले जाना। चलो। दीदी, हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान से धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद किस लिए? क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया, सांस लेने के लिए हवा दी, रहने के लिए इतनी सुंदर धरती दी, और इसलिए भी कि इन्होंने हमें सुमंदी दी है ना गोलू? गोलू? गोलू कहाँ चला गया? गोलू? 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 चुटकी, चलो आगे देखते हैं। गोलू? 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 भाई साहब, हाँ जी। आपने यहाँ एक छोटे से बच्चे को देखा, गोरा सा था। गोलू? 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 कार्तिक टीकू कहाँ रह गए? माँ, कार्तिक जी को कोई जरूरी काम याद आ गया था, तो वो टीकू को भी अपने साथ ले गए हैं। नंदिनी बेटा, कार्तिक के करीब आने का मौका मिला ना? अरे कुछ मीठी मीठी बातें हुई कि नहीं? अगर हम सच बताएंगे तो बेकार में ही माँ दुखी हो जाएगी और घर में कलह का माहौल बन जाएगा। बोलना,
क्या हुआ? हाँ माँ, बहुत अच्छा समय बीता। हमने उनके साथ बहुत सारी बातें भी की। माँ, हम सबको प्रसाद देकर आए। हाँ बेटा, जा। गायब हो गया? गायब हो गया? तुम लोग आंखें बंद करके चल रहे थे। सारा कसूर इसी का है। प्रभु, मैं तो इसके साथ बच्चों को भेजना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अरे चला गया होगा कहीं खेलने। तुम लोग घबराओ मत, मैं जाकर देखता हूँ। वो मैं देख कर आता हूँ, घबराओ नहीं। देवी माँ, गोलू को वापस ले आइए। अगर आज गोलू को कुछ भी हो गया ना, तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी हुआ है, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। कितने खुश थे हम। कार्तिक जी भी हमसे खुलते जा रहे थे, लेकिन सुमन के आने से सब बेकार हो गया। सुमन के सामने रहने पर कार्तिक जी को कुछ भी नजर नहीं आता, हम भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनके दिलो दिमाग से सुमन को हटाकर उनके दिल में अपनी जगह बनाए। नंदिनी जी, ये मैं आपके लिए लाया था। ये हमारे लिए है? हाँ, वो मैं घर लौट रहा था तो माँ का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपको लाल रंग का दुपट्टा चाहिए, सो मैं ले आया। कार्तिक जी, थैंक्स। देख लीजिए सही है कि नहीं। मुझे डर लग रहा था आपको पसंद आएगा कि नहीं। वैसे मैंने दुकान वाले को कह दिया है, अगर पसंद ना आए तो हम बदलवा देंगे। अरे नहीं, ये बहुत अच्छा है। शायद हम भी इतना प्यारा दुपट्टा पसंद नहीं कर पाते। कार्तिक जी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। एक बार फिर थैंक्स। यू वेलकम। मैं चलता हूँ। जी। क्या कहा उसने? सुमन,
नहीं मिला। तो कहाँ चला गया? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपका बेटा खो गया। नहीं सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दादी जी सही कह रही थी, हमको इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। आखिर इस घर की खुशियों में भी ग्रहण लगा दिया। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कैसे हमारा दोष नहीं है? अगर गोलू को आज कुछ भी हो गया ना, तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मत रो, मत रो। देखो तुम चिंता मत करो। हाँ? चली चली रे पतंग मेरी, चली गोलू? रे